हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। कॉमेंट सेक्शन में अपने कॉमेंट ज़रूर लिखा कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए। तो चलिए आप सबके लिए एक बढ़िया सा तड़कता भड़कता रिएक्शन वीडियो, एंड आई एम श्योर कि आप लोग इस रिएक्शन वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे और एंजॉय ज़रूर करेंगे। तो आज ललाइन जी का व्लॉग आया। आज की रिएक्शन की शुरुआत ही ललाइन जी के व्लॉग के साथ करेंगे क्योंकि ललाइन जी आज अपने व्लॉग में थोड़ी सी इमोशनल होती हुई नज़र आई है। अभी 2-4 दिन पहले भी उन्होंने एक व्लॉग शेयर किया था जिस व्लॉग में भी उन्होंने कुछ परेशानी अपनी जताई थी, लेकिन आज के व्लॉग में वो अपनी वीडियो देखते हुए थोड़ी सी इमोशनल साउंड कर रही थी। वैसे देखा जाए तो इनकी वीडियो का मतलब जब से ये टेलीविज़न में आई है तब से ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। हमें इस बारे में बातें सुनते सुनते, यही सेम कंटेंट देखते देखते, यही सेम बातें देखते देखते, सुनते सुनते आज ऑलमोस्ट 1 महीना तो हो ही गया है। लेकिन अभी तक लगता है कि ललाइन जी का दिल नहीं भरा है अपने आप को वीडियो में देख देख के, या उनका मन नहीं भरा है। वेल, सबके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है ये। इस चीज़ के लिए मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती कि आप इतने छोटे लेवल से ज़ीरो से शुरुआत करके आज आप टेलीविज़न, एक नेशनल टेलीविज़न के एपिसोड में आ गए हो, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। इसके लिए डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी मेहनत ही थी जो आप यहाँ तक पहुँचे हो। बिना मेहनत के कोई भी एक लेवल तक नहीं पहुँच पाता। हर इंसान अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ता है। कुछ मेहनत होती है, कुछ अपनों का साथ होता है और कुछ हमारी किस्मत होती है। लेकिन वो आज थोड़ी सी इमोशनल होती हुई नज़र आ रही थी। उनका बोलना ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, मुझे मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली गई, बताई गई और मुझे ऐसा ऐसा समझा गया। जहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि लाला जी आगे थोड़ा सा उनको सपोर्ट करें या उनके लिए 2 शब्द बोलें, लेकिन लाला जी हैं हमारे थोड़े शांत स्वभाव के। वो ज़्यादा कंट्रोवर्सी में बोलते नहीं, बात ज़्यादा करते नहीं। वो और उनकी रेसिपी वीडियोज़, यहीं तक उनकी दुनिया है। लेकिन वीडियो में एक कट हुआ और उस कट के बाद फिर लाला जी ने अपने कुछ डायलॉग्स बोले अपनी वाइफ के सपोर्ट में। तो येस, बहुत ज़्यादा खुश हैं वो इस अचीवमेंट से कि जो घर की जो देवी जी हैं यानी कि जो ललाइन जी हैं वो टीवी में आ गई हैं। उसी के साथ साथ एक और इनकी फैमिली का मैटर जो है वो बहुत ज़ोरों शोरों से चर्चा का विषय बना हुआ है। अब चाहे वो आप इनके 2 दिन पुराने व्लॉग देख लीजिए, चाहे वो आप उनका आज का व्लॉग देख लीजिए, कुछ कमेंट्स तो ये लोग पर्सनली डिलीट भी कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किस मैटर के बारे में बात करने वाली हूँ। तो वो मैटर है इनके बेटे की शादी का, इनके बड़े बेटे की शादी का। और ये मैटर पिछले 1 महीने से चल रहा है। कभी उठता है फिर दब जाता है। फिर अभी पिछले 3-4 दिन से ये मैटर बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। हर दूसरा तीसरा कमेंट इनके बेटे के शादी के रिगार्डिंग होता है। तो क्या लगता है आप लोगों को कि वाकई में इनके बेटे ने अपनी माता पिता की मंजूरी के बिना शादी कर ली है? क्योंकि कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट ऐसे थे जो बिल्कुल डंके की चोट पे ये दावा करते हुए नज़र आए कि मैं पक्का बता रहा हूँ, मैं श्योर हूँ, इनफैक्ट मैं प्रूफ्स भी दे दूँगा कि इन्होंने जो है, इनके बेटे ने जो है शादी कर ली है। लेकिन वो लड़की जो है ललाइन जी को पसंद नहीं है, इसीलिए वो उसकी शादी को एक्सेप्ट और उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा कमेंट सेक्शन में बोलने वाले एक सब्सक्राइबर का था। मैं उनका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, जिन्होंने ये भी बोला है कि मैं प्रूफ्स तक दिखा दूंगा। वैसे सुनने में ये भी आया है कि इनके दोस्त ने भी, यानी कि जो लाला जी के बेटे के दोस्त है कोई, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि यस, इनके बेटे की शादी हो चुकी है, जस्ट लड़की पसंद नहीं है लाला जी की फैमिली को, उनकी वाइफ को। तो इसीलिए शादी को ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। उसके अलावा जो लाला जी के सब्सक्राइबर हैं या ललाइन जी के सब्सक्राइबर हैं, उनका बोलना ये भी है कि जो ललाइन है वो इतने छोटे विचारों की नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता या उनके बेटे ने किसी लड़की को पसंद किया होता तो डेफिनेटली वो उस लड़की को एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन जो भी ये कमेंट कर रहा है, डेफिनेटली देखो वो कोई जान पहचान का ही है, क्योंकि वो सबूत की बातें कर रहा है कि मैं प्रूफ्स भी दिखा दूंगा और मेरी बात जो है वो 100% सच है।
कि शादी तो हो गई है और शादी ना एक्सेप्ट करने का रीज़न कि लड़की पसंद नहीं है। एक दो कमेंट की बात नहीं है। देखिए, बात तभी उठती है जब बात में कुछ ना कुछ धुआं, चिंगारी, कुछ ना कुछ होता है, वरना ऐसा कोई भी किसी के लिए नहीं बोलता। बाकी तो पता नहीं, जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होता इस चीज़ का, या जो कमेंट करने वाले हैं ये कोई पुख्ता प्रूफ इससे रिगार्डिंग नहीं दे देते, तब तक हम भी किसी बात का पुष्टिकरण यहाँ पे नहीं कर सकते। क्योंकि हमने भी कमेंट सेक्शन में ही देखा है कि कमेंट्स लगातार इस चीज़ के लिए आ रहे हैं और लगातार कमेंट्स डिलीट भी हो रहे हैं। कुछ कमेंट्स हैं अभी भी, आप लोग जाके व्लॉग के नीचे ज़रूर देखना। और ये शादी की बात पिछले 1 महीने से उठ रही है और बार बार उठ रही है। बीच में काफ़ी दिनों तक बेटे इनके गायब भी थे, तो पता नहीं रीज़न क्या है क्या नहीं है। वाकई में ये बात सच है, लेकिन अगर सच है तो आई थिंक ये बात इसीलिए इस समय पे दबाई भी गई होगी क्योंकि घर में जो ट्रेजेडी हुई है उसके बाद ऑलरेडी इसकी जो फैमिली है वो ट्रोलिंग का शिकार बन चुकी थी। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मिल रही थी और अगर उसी नेगेटिविटी के दौरान इनके बेटे की ये जो कांड है ये सामने आ जाते तो सोने पर सुहागा हो जाता कि एक तो ऑलरेडी नेगेटिविटी मिल रही है, उसके बाद बेटे वाले कांड के बाद और ज़्यादा मिलती। तो हो सकता है कि इसीलिए भी ये जो चीज़ें हैं इन्हें होल्ड कर दी गई हो कि सही टाइम आने पे, सही मौका आने पे इस चीज़ को बताएंगे। क्योंकि अभी उनके पास पुराना इतना कंटेंट बना हुआ है कि जिस दौरान घर में इतना बड़ा ट्रेजेडी हुआ था उस दौरान इनके कंटेंट पे कंटेंट शूट हो रहे थे। कंटेंट इनके पास सब चीज़ का बैकअप बना हुआ है। मुंबई जाने के बाद भी एक एक दिन का इन्होंने पूरा कंटेंट क्रिएट करा था, रेस्ट नहीं लिया इन्होंने। उसके बाद जब इनकी बुआ जी आई, इन्होंने जो कल वाला व्लॉग चलाया, हालांकि सबको पसंद आया, लेकिन एक चीज़ की कमी वहाँ पे ये लगी, एक चीज़ बुरी वहाँ पे ये लगी कि बुआ जी जिस दौरान आई थी उस दौरान घर में क्या सिचुएशन थी, क्या 13वीं थी, क्या 16वीं थी, आप सबको पता है। और उस दौरान जब घर में मातम वाला टाइम था तब ये पूरी फैमिली एक साथ बैठ के लैपटॉप पे एंजॉय कर रहे थे वीडियो। वो एक सही वक्त नहीं था किसी भी सेलिब्रेशन का। मैं ये नहीं बोलती कि आप खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। देखिए, जैसे बोलते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, क्यों ये चीज़ें बनी हैं? क्योंकि आप अगर किसी चीज़ के विपरीत चीज़ें करेंगे तो आप ऑड मैन आउट हो जाएंगे, आपको लोग पॉइंट करेंगे। तो हर चीज़ सही समय पे होना तो वो चीज़ बुरी नहीं लगती। इन्होंने ये सारा कंटेंट उन दिनों का भी क्रिएट करके रखा है जो अब जो है पोस्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि मोबाइल और वीडियो बनाना किसी भी सिचुएशन में छूटा नहीं था। अब हम इनको क्या पॉइंट आउट करें, क्योंकि अगर इनको पॉइंट आउट करेंगे कि आपने वीडियोस क्यों शूट करी तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि तो बसंती ने भी डे 1 से वीडियोस बनानी शुरू करी। लेकिन बसंती की और इनकी सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बसंती को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हर महीने का रेवेन्यू उसके लिए मैटर करता है क्योंकि वो उसके घर खर्च का पैसे में हेल्प करता है। बसंती के ऊपर लोन है, बसंती का खेतों का काम छूट गया है, बसंती के पास खाना बनाने का ऐसा ऑर्डर नहीं है। तो बसंती के लिए इस समय एक एक रुपये बहुत ज़्यादा कीमती हैं और वो वीडियो डालना उनकी मजबूरी थी। लेकिन यहाँ पे इनकी कोई मजबूरी नहीं थी क्योंकि इनके पास ऊपर वाले का दिया हुआ बहुत अच्छा सफिशेंट सब चीज़ें हैं। लेकिन कंटेंट जिस समय पे शूट करके रखा गया, भले ही वो कंटेंट ये आज पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स को ये आराम से समझ में आता है, ऑडियंस को ये बात आराम से समझ में आती कि ये सारा कंटेंट पुराना है, उस दौरान शूट हुआ है जिस दौरान घर के अंदर इस तरीके का माहौल बना हुआ था। तो उस दौरान तो खैर व्लॉगिंग भी बहुत अपसेट करने वाली थी इन लोगों की, काफ़ी हंसी मजाक वाली व्लॉगिंग थी। और अब जो अपनी वीडियो में थोड़ा थोड़ा इमोशनल चीज़ें लेके आती हैं, अब सोचिए कि अब ये अपनी वीडियो में जो छोटे छोटे इमोशनल इफ़ेक्ट्स लेके आती हैं, क्या ये इमोशंस ये अपनी उन दिनों की व्लॉगिंग में नहीं दिखा सकते थे? अगर ये उन दिनों की व्लॉगिंग में अपने ये 2-3 सेकंड के इमोशंस भी दिखाते तो ऑडियंस तो 2-3 सेकंड के इमोशंस में ही खुश हो जाती है। आप लोगों को याद होगा जब इतना बड़ा ट्रोलिंग इनकी हो रही थी, इन्होंने सिर्फ गोलू की 1 सेकंड की एक झलक दिखाई थी और वहाँ पे इनको ऑडियंस का प्यार इतना मिल गया था। तो क्या इस पूरी दौरान किसी भी वीडियो में जो ये अब इमोशंस टूट के थोड़े थोड़े निकल रहे हैं, क्या उन पूरी वीडियो में कहीं पे भी ये 1 मिनट 1 सेकंड 30 सेकंड के इमोशंस दिखा नहीं सकते थे, ताकि ऑडियंस को कम से कम ये फील तो होता कि हाँ
अंदर से कुछ तो दर्द है, कुछ तो तकलीफ़ है, कुछ तो चीज़ें हो रही, लेकिन सब कुछ इनका इतना स्मूथ, इतना हंसी मजाक और इतना हैपनिंग रहा कि सबको यही लगा कि इनको वाकई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी की ज़िंदगी से कोई चला गया, इनका अपना सगा कोई चला गया, लेकिन इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और सिर्फ यही रीज़न है कि ये नेगेटिविटी और ट्रोलिंग का शिकार हुए, वरना ऑडियंस इतनी भोली भाली होती कि वो आपको इतना प्यार करती है। अगर आप ऑडियंस की दिल की इतनी चीज़ें करेंगे तो वो आपको इतना प्यार देंगी, आप इतनी सी चीज़ करोगे वो इतना प्यार करेंगे। लेकिन जब ऑडियंस को आपके इमोशंस ही कनेक्ट नहीं कर पाए, आपके इमोशंस पे ऑडियंस की सबसे ज़्यादा नाराज़गी हुई जो आपने अपने इमोशंस वहाँ पे दिखाए। अगर आपको रोना नहीं दिखाना था, अपसेट व्लॉग नहीं दिखाना था, तो आपको इतना खुशनुमा और इतना हैप्पी व्लॉग भी नहीं दिखाना था। और जब वो बुआओं वाला सीन हुआ अभी परसों की व्लॉगिंग में, पूरी फैमिली बैठी है, वो देख के और भी ज़्यादा लोग अपसेट हो गए कि सोचो कि एक बराबर के घर में, खुद के ही परिवार में क्या सीन हुआ था, और ये सारे पूरा कुंभा लगा के, कुटुंब लगा के वीडियो एंजॉय कर रहे थे। तो थोड़ा सा ये चीज़ें हो जाती हैं जो डिस्टर्ब एलिमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस के अंदर डिसअपॉइंटमेंट आता है। वरना यहाँ पे कोई भी किसी को देखे हेट करने के लिए नहीं है, हर कोई यहाँ पे अपने टाइम पास के लिए कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट देखता है ताकि थोड़ा सा उनका रिफ्रेशमेंट हो जाए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। लेकिन एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप इमोशंस अपोजिट दिखाओ। दुख के मूवमेंट में आप हंसोगे तो भैया हर कोई क्वेश्चन करेगा ही, और खुशी के मूवमेंट में आप रोओगे तब भी हर कोई क्वेश्चन करेगा ही। तो दुख में दुखी दिखाओ अपने आप को, खुशी में खुश दिखाओ अपने आप को, लेकिन ऑपोजिट इमोशंस दिखाओगे तो वो आपकी इंसानियत पे फिर उंगली उठा देती हैं, फिर आपके इमोशंस पे उंगली उठा देती है। और जब बात घर परिवार की होती है तो इमोशंस सबके अंदर होते हैं जो दिखने भी चाहिए। ठीक है, कोई छोटी मोटी बात नहीं हुई थी। आपके घर का एक इंसान, एक फैमिली मेम्बर ये दुनिया छोड़ के गया था, तो लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे वहाँ पे कि आप लोगों को थोड़ा सा श्रद्धांजलि के तौर पे कुछ इमोशंस अपने डेफिनेटली दिखाने चाहिए थे जो मिसिंग थे। तो बस ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।